अरे जीव, तू अत्यंत स्नेह पूर्वक श्री राम जी के पवित्र नाम का जप कर। पहले भी कई पदों में गोस्वामी जी महाराज कह चुके हैं, सानुराग राम राम जपो, अनुराग पूर्वक श्री राम नाम का जप करो। राम राम जप जी सदा सानुरागरे, अभी आप सुन के आए हैं पद। राम नाम जपने से क्या लाभ होगा, ये 65, 66, 67 पद में बता चुके हैं। न जपने से क्या हानि होगी, ये भी बता चुके हैं। अब ऐसे पतित पावन महा महिमामय श्री राम नाम को तू अत्यंत स्नेह पूर्वक जप, प्रेम पूर्वक जप। नाम का उच्चारण करके, नाम का आश्रय लेकर किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक यवन खस आदि पाप योनियों में जन्म लेने वाले जीव भी राम नाम का उच्चारण करके पवित्र हो गए। अजामिल जैसे महापातकी शोक रहित हो गए। इन्होंने श्रद्धा से नहीं लिया था, किसने किसी बहाने से, किसी ने किसी बहाने से। और तू स्नेह पूर्वक कहीं नाम जप करने लग जाए तब तो कहना ही क्या है। प्रेम पूर्वक नाम जप करने लग जाए तब तो कहना ही क्या है। उसके फल की उसके फल का कोई कथन नहीं कर सकता। स्वल्पापि नाम स्मृतिराधिपुंसः क्षयं करोत्याहित पापरासे प्रत्यक्षतः किं पुनरत्त दृष्टम संकीर्तिते नाम निज नार्दनस्थ। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी महाराज अम्बरीश जी को समझा रहे हैं, आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी भी स्मृति सारे संचित पापों को जलाकर भस्म कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष दिखाई पड़ी है। फिर जो प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होगी, वशिष्ठ जी कहते ये कहने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। ये राम नाम क्या है? संबल निशंबल को, सखा असहाय को। जिनके पास परमार्थ पथ के लिए कोई भी साधन सामग्री नहीं है, आपको यहां से अयोध्या जी जाना है तो चलने की शक्ति और अयोध्या तक पहुंचने की, साध्य आपका अयोध्या हुआ तो अयोध्या तक पहुंचने की जो भी सामग्री है, साधन सामग्री, क्या उस साधन सामग्री के बिना आप श्री अयोध्या जी पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। साधन सामग्री की बड़ी भारी महिमा है। तो परमार्थ पथ पर तो चलना चाहते हैं पर वे साधन सामग्री से सर्वथा शून्य हैं। ऐसे लोगों की साधन सामग्री क्या है? हनुमान नाटक में हनुमान जी कह रहे हैं, पाथेयम यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। भगवान के चरणों तक जो पहुंचना चाहते हैं उनके लिए पाथेय है। पाथेय माने साधन है श्री राम नाम।
बिना राम नाम के भगवान की सन्निधि में कोई नहीं पहुंच सकता। तो सब प्रकार से जो साधन शून्य है वह भी श्री राम नाम का आश्रय लेकर के अपना परम कल्याण कर लेता है। इसलिए हरिधाम पथि संवलम नाम को गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान के धाम तक पहुंचने का जो मार्ग है उसमें संबल केवल भगवान का नाम ही है। दूसरी बात क्या है, ये तो पारमार्थिक बात हुई। और लौकिक बात क्या हुई? लौकिक बात यह है, विनय पत्रिका में ही गोस्वामी जी कह रहे हैं, रोटी लूगा नीके राखे आगे हु की वेद भाग है। आप भगवान की शरण ग्रहण कर लो और उनके पवित्र नाम का आश्रय ले लो, फिर आप संसार का कोई काम कभी मत करो, सोचो भी मत। क्रिया के नाम से, उद्यम के नाम से, पुरुषार्थ के नाम से, उपार्जन के नाम से आप कुछ भी मत करो, तो भी ठाकुर जी का ठेका है। क्या ठेका है? क्या ठेका है ठाकुर जी का? लूका रोटी नी के राखें। लूगा ये वस्त्र और रोटी, अन्न वस्त्र की कमी नहीं होने देंगे। और आगे हु की वेद भाखें, आगे की बात तो वेद कहते हैं। करहु कल्प भरे राज तुम मोहि सुमरेउ मन माम मन माहि, और पुनिमम धाम पैहु जहां संत सब जाएं। केवल भगवान की शरण भीतर से ग्रहण कर लो और उनके पवित्र नाम का आश्रय ले लो, तो इतनी चीजें तो आपको सहज मिल जाएंगी। हमारे वृंदावन में एक बड़े वैराग्यवान अनुरागी नामनिष्ठ महापुरुष थे, परम पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज। भजन का साक्षात स्वरूप ही थे, बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। दास पर भी उनकी अपार कृपा थी, बड़ा वात्सल्य था। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। तो जब कभी हमें अवसर होता तो हम बाबा के पास जाते थे। बाबा याद भी करते रहते थे। कभी ज़्यादा दिन हो जाते तो संदेश आ जाता था, वो क्यों नहीं आए। हम बाबा के पास जाते तो बाबा बोले देखो, पति जानता है कि मेरी ये पत्नी उत्तम पतिव्रता नहीं है, ये वो जानता है। उत्तम पतिव्रता नहीं, ये वो जानता है। लेकिन यह जानने के बाद भी अपनी पत्नी होने के नाते उसे अन्न वस्त्र आभूषण आदि देता है कि नहीं देता है? वंचित क्यों नहीं करता? उसको कहना चाहिए कि भाई तुम सर्वोच्च पतिव्रता होती तो हम देते, तुम तो ऐसी हो, तुमको क्या दें? फिर भी देता है। जानता है इसका जैसा समर्पण होना चाहिए वैसा नहीं है, प्रेम भी नहीं है, फिर भी देता। क्यों देता है? क्योंकि भले ही पति जानता है कि इसका उत्तम समर्पण नहीं है, उत्तम पतिव्रता नहीं है, वो तो जानता है, लेकिन संसार में प्रसिद्धि यही होती है कि यह अमुक की पत्नी है। तो अब अमुक की पत्नी है तो भूखी प्यासी डोलेगी, उघारी डोलेगी, तो बदनामी कौन की होगी? किसकी बदनामी होगी?
उसकी बदनामी नहीं होगी, पति की बदनामी होगी। अरे देखो बड़े भारी सेठ बनते, जमींदार बनते हैं, बड़े आदमी बनते हैं, देखो घरवाली की क्या हालत है, शरीर पर कपड़ा नहीं है इसके, हैं आंतें सिकुड़ रही हैं, लगता भोजन भी नहीं मिलता इसको। तो ये बात कहकर बाबा रोने लगे और बाबा ने कहा उल्टा स्त्रियों के समान हम जीवों की दशा है। पर गुरुदेव भगवान ने ठाकुर जी से पाण ग्रहण करा दिया है। संसार में तो प्रसिद्धि हो ही गई है कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं। ये नाम मात्र का जो नाता है, इस नाते के कारण ठाकुर जी कितना निर्वाह कर रहे हैं। बाबा ने कई इतिहास बताए। बाबा ने कहा हमारे सामने कई विभीषिकाएं आ चुकी हैं, कितने अकाल पड़ चुके, पर चाहे जितना अकाल आया हमने साधुओं पे कभी अकाल पड़ते नहीं देखा। कहते जब अकाल पड़ा तो सेवा और ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब ठाकुर जी और लोगों की चिंता करें न करें, हमारे नाम पर जिन्होंने लंगोटी लगाई है, तिलक लगाया है, अब वो भूखे प्यासे रहेंगे। हाँ, अपनी इच्छा से कोई भली रह जा भूखा प्यासा, पर ठाकुर जी की ओर से कोई भूखा प्यासा नहीं रह सकता, नाम मात्र का। ये कोरोना बीमारी नहीं थी तो सब इधर उधर महात्मा लोग भी घूमते फिरते ज़्यादा रहते थे, और ये बीमारी आई तो सब जो घूमने फिरने वाले थे वो भी स्थान में ही पहुंच गए। अब पहुंच गए तो रोज भी रसोई ठाकुर जी की ठीक ही बनती है, लेकिन जब सब वहाँ बैठ गए तो सब क्या करें, तो दो दो तीन तीन तरह के साग बन रहे हैं, चटनी बन रही है, पकौड़ी बन रही है, बढ़िया बढ़िया बनने लग गया। तो हमने कहा भैया सब दुनिया में लॉकडाउन हुआ, मलुक पीठ में तो लॉकडाउन क्या हुआ है, तो यहाँ के तो भाग्य ही खुल गए। अब सब साधु जुट गए रसोई बनाने में। आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये बनाएंगे, बनाओ भैया, ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगे, संत पावें। ठाकुर जी ने कहा भैया सब दुनिया में लॉकडाउन है, लेकिन तुम हमारे हो, नाम मात्र के लिए भी हमारे हो, तो तुम्हारे लिए लॉकडाउन। बोलो वृंदावन बिहारी। न तो एक भी दिन सत्संग छूटा। ब्रजभूमि का इतने लंबे समय तक निवास कहां भाग्य में था, सोचते थे कभी ऐसा होगा क्या। सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल हुआ, समझ में नहीं आता। हमको ऐसा लगता है, भली प्रतिकूलता वाली बात सबके सामने भी है, पर हमको ऐसा लगता है ये कोरोना नहीं है, ये श्री ठाकुर जी की करुणा हम सब जीवों पर बरसी है। दुनिया के लिए कोरोना है, हम सब के लिए भगवान की करुणा है, जो धाम का आश्रय, श्री नाम का आश्रय, संतों की सन्निधि, गौ माता की सन्निधि, इस बहाने से हम लोगों को प्राप्त हो रही है। तो जो सर्व साधन शून्य है, जो असहाय है, उसका सहायक राम नाम है। सखा असहाय को, असहाय का सखा राम नाम है। और कैसा है राम नाम, भाग्य है अभागे हु को, गुण गुणहीन को। जो सर्वथा भाग्यहीन था संसार की दृष्टि में, अब हरि गुरु संतों की कृपा हो गई और श्री नाम की प्राप्ति हो गई और नाम का आश्रय उसने ले लिया, तो महाराज सारा संसार जिसे भाग्यहीन कहता था, अब लोग कहते हैं भैया इससे बड़ा भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं है। फिर ऐश्वर्य उसके पीछे पीछे चलता है, उसको ऐश्वर्य के पीछे नहीं जाना पड़ता है। 1 –
गोस्वामी जी ने अपने जीवन का उदाहरण अपने साहित्य में न जाने कितने स्थानों पर कहा है। विनय पत्रिका में एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं, चाटत रहो स्वान पातर ज्यों, कबहू न पेट भरो, सोहो चाखत नाम सुधारस, पेखत परसु धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु, कली कल्याण फरो। जब मैं राम नाम से विमुख हो गया तो जैसे कुत्ते का पत्तल चाटने से पेट नहीं भरता, ऐसे बचपन में संसार की दृष्टि में सबसे बड़ा भाग्यहीन मुझे मानकर लोग मेरी छाया से भी डरते थे। कोई 4 चने हमारी हथेली पर रख देता था तो मानत हो जानत हो 4 फल 4 ही चणक को, 4 चनों को मैं समझता था यही चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष यही है। अब जब से राम नाम का आश्रय लिया है तो पेखत परसु धरो, खट्टे मीठे चटपटे व्यंजन सामने रखे रहते हैं, लेकिन हमको उनकी ओर देखने तक की इच्छा नहीं होती है। गुण गुणहीन को, जो समस्त गुणों से हीन है, न विद्या है, न चातुरी है, न गान है, न कारीगरी है, कुछ नहीं है, गुण नाम की कोई चीज उनके पास नहीं है, पर वे अनन्य भाव से राम नाम के आश्रित हैं, तो सारे सद्गुण उनमें अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सारी भाषाएं, सारे ज्ञान, सारी विद्याएं भगवान नाम से प्रकट हो जाती हैं। श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज की घटना, परमहंस जी महाराज कि कोई विदेशी आदमी आया था, शायद जर्मन का आदमी आया था, अब वो कुछ साधन की बात पूछना चाहता था। अब श्री गोकुल भवन में कोई ऐसा अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं जो उसकी बात समझे। वो महाराज जी के पास पहुंच गया, महाराज जी कोठरी बंद कर दिए और उसकी भाषा में उसको सब बात समझा दी। लो, अब महाराज जी कितना दर्जा पढ़े थे बचपन में? थोड़ा बहुत, 2 दर्जा। महाराज जी 2 दर्जा पढ़े थे बचपन में। पूज्य श्री परमहंस जी गोकुल भवन वाले महाराज जी 2 दर्जा पढ़े थे, और जर्मन के व्यक्ति को जर्मनी भाषा में बोलकर उसकी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया। गुण गुणहीन को कोई गुण नहीं, कोई विद्या नहीं, पर राम नाम है तो सारे गुण, सारी विद्याएं अपने आप आ जाएंगी। क्या करें? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोटे गणेश जी वाले महाराज, हाँ जी जी। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पास राधा रमण के गोस्वामी जी गए, बोले हमारे पुत्र को बंगला पढ़ाओ। महाराज जी बोले हम तो बंगला पढ़े हुए नहीं। बोले जबरदस्ती उन्होंने, नहीं आप तो पढ़ाइए। तो महाराज जी बंगला पढ़े नहीं तो खूब बढ़िया से उनको बंगला पढ़ा दिया। तो भगवान के भक्त के भीतर सारे गुण। एक घटना और है पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के दौहित्र, उनके पुत्र, शायद बड़े बाले के लाल जी का, उनका पाटी पूजन था।
तो अभी पंडित जी का उत्सव आने वाला है, ये तृतीया से, तृतीया चतुर्थी पंचमी 3 दिन का उत्सव होता पंडित जी का। आज प्रतिपदा का अक्षय है, आज प्रतिपदा समझो, अमावस्या है, कल द्वितीया है, परसों से 21, 22, 23 3 दिन का उत्सव है पंडित जी महाराज का उत्सव। तो ऋषि पंचमी की तिथि की बात है। ऋषि पंचमी जो पंडित जी के निकुंज गमन की तिथि है, उस तिथि पर ही पाटी पूजन उस बालक का हुआ। तो पूज्य बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से आग्रह किया कि सरकार आप अपने हाथ से पहले इस पाटी पर कुछ लिख दें, बालक के हाथ से लिखवा दें तो हो जाएगा पाटी पूजन, हो तो क्या है। तो महाराज जी ने राधा ये लिखवाया, उस पे पाटी पर राधा लिखा। बालक क्या से लिखवाया, फिर पता नहीं महाराज जी के मन में क्या आया कि वे कई भाषाओं में राधा राधा लिखने लग गए। ऐसे लिखने लगे जैसे उनको वो भाषाएं, कोई पढ़ना भले आता, लिखना तो सबको नहीं आता, पर महाराज जी ने राधा देवनागरी लिपि में लिखने के बाद उर्दू में लिख दिया राधा। उर्दू तो खैर चलो वो पढ़े थे, 4 दर्जा पढ़े थे उर्दू, तो उर्दू के अक्षर लिखना जानते, उर्दू में लिख दिया राधा। मामा जी पूछ रहे ये क्या, बोले वो उर्दू में लिखा राधा, श्री राधा। फिर बंगला में लिखा, चलो बंगला भी महाराज जी चलो पहचानते थे, पढ़े थे। उड़िया में लिखा, तमिल में लिखा, तेलुगु में लिखा, कन्नड़ में लिखा, मलयालम में लिखा। सारी भाषाओं में, भारतवर्ष की जितनी लिपियां, जितनी भाषाएं, तुरंत फटाफट लिखते चले गए। सारी भाषाओं में श्री राधा श्री राधा श्री राधा लिखते चले गए। और सबसे नीचे अंग्रेजी में लिखा श्री राधा। लो, अंग्रेजी तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे महाराज जी, अंग्रेजी में लिखा श्री राधा। अब मामा जी चश्मा लगाए ऐसे देख रहे थे, सब आश्चर्यचकित पड़ गए, इतनी भाषाओं में राधा राधा कैसे लिखे, इतने जल्दी जल्दी कैसे लिख दिया। तो मामा जी ने कहा सरकार इतनी भाषाएं लिखने पढ़ने का अभ्यास कब किया, ये पूछा। तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए, अपने गमछा से जितनी भाषाओं में लिखा था सबको पोंछ दिया, ऊपर खाली जो राधा लिखा था वो रहने दिया, बाकी सबको मिटा दिया। आशय क्या हुआ, सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सारी भाषाएं जहां से प्रकट होती हैं, वे जब हृदय में विराज गए हैं, उनका नाम हृदय में विराजमान हो गया है, तो कौन सी विद्या, कौन सी कला ऐसी है जो भगवत भक्त के निकट ना आ जाए, हरिनाम निष्ठ के निकट ना आ जाए। श्री कबीरदास जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, यही बात प्रसिद्ध है, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। आप लोग कहेंगे कैसे, कबीरदास जी ने खुद कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज तो कभी छुआ नहीं, कलम दबात कभी पकड़ी नहीं, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं कबीरदास जी महाराज। और श्री कबीरदास जी के साहित्य पर न जाने कितने लोग पीएचडी कर चुके हैं, डीलिट पीएचडी कबीर जी के साहित्य पर लोग कर चुके हैं, शोध कर चुके हैं, फिर भी लोग तमाम कबीरदास जी की साखियों का अर्थ ही नहीं लगा पाते, ऐसी विचित्र का साखियां हैं उनकी। एक बहुत बड़े विद्वान आए, विश्वविद्यालय में थे विभागाध्यक्ष, खाक चौक में पूज्य पहाड़ी बाबा के पास आए, लोगों ने परिचय दिया, महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं, पीएचडी डीलिट हैं। महाराज बोले क्या होता है पीएचडी डीलिट, उनको समझाया ऐसे ऐसे होता। अच्छा आपने किस विषय के ऊपर लिखा है, ग्रंथ लिखा, महाराज ग्रंथ लिखा, बोले हाँ ग्रंथ लिखा। बोले हमने कबीरदास जी के बीजक के ऊपर शोध किया। अच्छा बहुत अच्छी बात, वाह। चर्चा चलने लगी। महाराज जी बोले कबीरदास जी की एक वाणी का अर्थ हमको समझाओ। ऐसे हंस के बोले, दास कबीर की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। बताओ क्या अर्थ है। वो महाराज जिसने शोध प्रबंध लिखा था वो चकरा गया, बोला ये कहाँ है। महाराज बोले बीजक में ही है ये।
बोले सधुक्कड़ी भाषा होती है। अब साधुओं का सधुक्कड़ी भाषा में क्या कहने का आशय है, मुहावरे होते हैं, ये होता है, इधर उधर की बातें हाँकता रहा, संतुष्ट नहीं कर पाया महाराज जी। महाराज जी बोले तुमने अर्थ तो बताया नहीं, इधर उधर की बातें कर रहे हो, अर्थ तो बताया नहीं। तो बोले महाराज सोच के बताएंगे। मैंने सोच के बताना। तो जहाँ रुके थे बोले हम सवेरे आएंगे। मैंने कहा ठीक है। वो सवेरे आए नहीं, चले गए। कहा कहाँ गए भाई? बोले वो आएंगे नहीं, वो चले गए। क्यों? अर्थ लगा ही नहीं उनको। महाराज जी बोले देह गेह में आसक्त भोगी पुरुष जीवन मुक्त संत श्री कबीरदास जी की वाणी का अर्थ कहाँ से लगाएंगे? फिर हमने पूछा महाराज जी इसका अर्थ क्या है? बरसे कंबल भीजे पानी। तो महाराज जी ने हमको अर्थ समझाया, ये अर्थ है इसका, बरसे कंबल भीजे पानी। कहने का आशय ये है कि सारी विद्याएं, सारे गुण भगवान नाम से प्रकट हो जाते हैं, ये बात कही जा रही है। भाग है अभागे हु को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दान दीन को। गाहक गरीब को, ये बड़ी ऊंची बात है। राम नाम अमीरों का गाहक नहीं है, ये गरीबों का गाहक है, दीनहीन का गाहक है। इसका मतलब क्या है? जो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े बुद्धिमान, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा वाले, धनवान, ऐश्वर्यवान होते हैं, वे तो राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम में उनका प्रेम ही नहीं जगता। वो तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे नहीं उतरेंगे। उनको राम नाम कृष्ण नाम से क्या लेना देना? राम नाम तो गरीब का ग्राहक है। माने अमीर धनी पुरुष बड़ी प्रतिष्ठा वाले लोग, उनका मन भगवान नाम में लगता नहीं है। गरीबों का मन भगवान के नाम में लगता है। जितना अकिंचन होगा उतना अधिक भगवान के नाम में उसका मन लगने लग जाएगा। कुछ भी मत रखो, फिर देखो कितना नाम में मन लगता है। सारे संसार के संग्रह परिग्रह से मुक्त हो जाओ, फिर देखो कैसे नाम में मन नहीं लगता। अहरनिश नाम में मन लग जाएगा। महाराज जी कुंती स्तुति में कुंती जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। कुंती जी कहती हैं जन्मैश्वर्य श्रुतः श्रीभिः एधमान मदपुमान नैवारहत्यभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। कुंती माता कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे नाथ, उत्तम कुल में जन्म के कारण, ऐश्वर्य के कारण, शास्त्र ज्ञान के कारण, हाँ, जिनका अहंकार बढ़ा हुआ है, ऊंचे कुल में जन्म, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, इनके कारण जिनका अहंकार बढ़ा हुआ है, उनकी जिह्वा पर आपके पवित्र नाम का प्राकट्य हो ही नहीं सकता। उनकी जिह्वा पर आपका नाम प्रकट नहीं होता, वे आपका नाम नहीं ले सकते। नैवार हत्य विधातुं वै, आपके नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। क्यों? बोले त्वाम अकिंचन गोचरम, आप अकिंचन गोचर हैं। और इन जन्म ऐश्वर्य श्रुत आदि से संपन्न लोगों में अकिंचनता का भाव रहता नहीं। अकिंचनता माने क्या है? अ माने नहीं, किंचन माने कुछ भी। जीवन में अपना कहलाने के लिए जिसके पास कुछ भी न बचे, उसे अकिंचन कहते हैं। भले ही हम लोगों की समझ में ना आवे, पर सच्ची बात और पक्की बात यही है कि भगवान की सबसे भारी कृपा होती है तब गरीबी आती है।
भगवान की कृपा से गरीबी आती है। हाँ, अरे गरीब नहीं बनोगे तो गरीब निवाज की कृपा कैसे होगी? दीन नहीं बनोगे तो दीन बंधु की कृपा कैसे होगी? संत श्री मलुकदास जी की वाणी में एक पद है, बाबा मन का है सिर तले, एक पद है। इस पद में अंतिम कड़ी है, कह मलूका जहां गरीबी बेई सबसे भले, कह मलूका जहां गरीबी बेई सबसे भले। संस्कृत के एक नीतिकार ने कहा, भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तब दर्शनात्। हे दरिद्र देवता, आपकी कृपा से मैं तो बिना तपस्या के ही सिद्ध हो गया। सिद्ध का लक्षण जानते क्या है? सिद्ध सबको देख लेते हैं, सिद्ध को कोई नहीं देख पाता। इसी जड़खोर में हजारों सिद्ध रहते हैं। अब वो सब तो हमको देख रहे हैं, लेकिन हम उन सिद्धों को नहीं देख पा रहे। आज हम जो स्नान किए उसमें एक भाव ये भी था कि पहाड़ से जल बह रहा है, न जाने कितने संतों का चरणों का जल होगा ये। तो आज अमावस्या है तो चलो कम से कम स्नान तो हो जाए, ये भी एक मन में विचार था। भले हम नहीं देख पा रहे उन संतों को, पर इन्हीं पर्वत मालाओं में वे संत भजन कर रहे हैं, तो उनके शरीर को छूकर जो हवा चल रही है, वो हवा तो हमको लग रही है कि नहीं, उसका लाभ हमें मिलेगा। इनके चलने फिरने पर जो रज उड़ रही है, वो रज हमारे पर पड़ रही है। इसी जंगल का जल उनके चरणों को छू करके आ रहा है, उसका स्पर्श हो रहा है, ये लाभ है। तो सिद्ध सबको देख लेते, पर सिद्धों को कोई नहीं देख पाता। माने वो संस्कृतज्ञ पंडित ये कह रहे हैं कि दरिद्र को कोई नहीं देखता, दरिद्र सबकी ओर देखता है, पर दरिद्र की ओर कोई नहीं देखता। तो हम तो बिना तपस्या के ही सिद्ध हो गए, हम सबको देख रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध में, यमलार्जुन के प्रसंग में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कहते हैं, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः। यद्यपि संत समदर्शी होते हैं, लेकिन उनकी विशिष्ट कृपा की अनुभूति धनहीन पुरुषों को ही होती है। धनवान पुरुषों को उनकी विशेष कृपा का अनुभव नहीं हो पाता है। कृपा होती तो सब पर समान है, पर अनुभूति किसे होती है? अनुभूति धनहीन पुरुषों को होती है, धनवान पुरुषों को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि धनहीन पुरुष में एक दोष और धनवान पुरुष में 3 दोष। तीन दोष कौन कौन है? धनाभिमान, एक तो धन का दोष, एते पंचदशा अनर्था, 15 प्रकार के अनर्थ, वो 15 न लेकर एक ही, धन के सारे दोष। एक धनाभिमान का दोष, एक धन का दोष और एक धनाभिमान का दोष। मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। लोग कहते हैं क्या समझ रखा है, खड़े बाजार में खरीद लूंगा। लो साहब, ये है धनाभिमान। धन का दोष, धनाभिमान का दोष। तीसरा दोष होता धन की तृष्णा का दोष। जितना धन आता चला जाएगा, तृष्णा उड़ती बढ़ती चली जाएगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। और धनहीन पुरुष में एक दोष होता है, धन है ही नहीं, तो 15 दोषों से तो बच ही गया। और धन ही नहीं है तो अभिमान बेचारा क्यों करेगा? काय बात का अभिमान करेगा? हैं? मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे कि किसी व्यक्ति की जेब में कानी कौड़ी ना हो और करोड़ों की बात करे, अभिमान करोड़ों का करे, तो क्या उसको लोग क्या समझेंगे? पागल ही समझेंगे। फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, करोड़ों की बात कर रहा है। तो पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी तो इस भाव से कहते थे
कि भजन की नाम जप की पूंजी नहीं है पास में और बातें लंबी चौड़ी कर रहे हो, तो मूर्खों की समाज में तो लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन संतों की सभा में आपकी इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वयं आपके पास भजन की पूंजी नहीं है। तो धन नहीं है तो धनाभिमान कहां से आएगा? एक दोष जरूर उसमें रहता, तृष्णा का दोष। उसके भी मन में आता है कि और बड़ा मकान हो जाए, थोड़े और खेत बढ़ जाएं, कहीं से भी धन आ जाए, कैसे भी मिल जाए। और कहीं कुसंग में पड़ गया तो लॉटरी के चक्कर में पड़ जाएगा, लॉटरी लगाने लग जाएगा, चाहे और भी उठपटांग उपाय से धन चाहेगा। उसकी इच्छा तो होती कि हमारे पास भी धन आवे। अब पता नहीं वो पहले पुरानी सत्यनारायण कथा पुस्तक चलती थी, तो उसमें कुछ हिंदी की टीका में कुछ दोहा चौपाई वगैरह भी लिखी रहती थी उसमें। तो एक हमको याद है, उस संस्कृत तो नहीं है शुद्ध, लेकिन वो याद आ गई तो बोल देते हैं। टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपः यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकायते है। पुरानी एक सत्यनारायण कथा की पोथी में है ये, हा टका टक टकायते। टका के लिए टकटकी लगा कर देखता, ये बेचारे में दोष होता है, हा टका टक टकायते। इस दोष की निवृत्ति संतों के संग से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि संतों की शरण में पहुंचने के बाद पता चल जाता है पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो असली संपत्ति भगवान नाम ही है, हरि नाम असली संपत्ति है। इसका ज्ञान उसको हो जाएगा तो नकली चीज के संग्रह में क्यों लगेगा, असली चीज के ही संग्रह में लगेगा। आज प्रातः काल की प्रार्थना में स्वामी जी की कैसेट में स्वामी जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि किसी मनुष्य की 100 वर्ष की आयु है, तो 100 वर्ष की आयु में उसकी आयु 50 साल उसके हो गए, तो 50 साल का वो नहीं हुआ, यही बोले थे ना, 50 वर्ष का नहीं हुआ। भगवान ने जो आयु उसको दे रखी थी उसमें से 50 साल नष्ट हो गए हैं। हाँ, 50 साल मर गया, कहते हम 50 साल के, 50 साल तक जिए नहीं, 50 साल के मर गए। हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। तो विनाशी है ये सब चीजें, अविनाशी क्या है? राम नाम सत्य है, यही अविनाशी है। हमारे महाराज जी सवेरे सवेरे बाल भोग बनाते थे, तो कभी कभी जो धुन आ जाती वही कीर्तन करने लग जाते। एक बार महाराज जी कीर्तन कर रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही कहते हुए पूरी रसोई बनाई महाराज जी ने। और जब पुस्तकालय में आकर बैठे, तिलक लगाने लगे, तो हमने कहा महाराज जी आज तो आप ये कीर्तन कर रहे थे। बोले सबसे उत्तम कीर्तन तो वही है, पर पंडित जी बात ऐसी है कि किसी के घर में बालक का जन्मोत्सव हो तब ये कीर्तन मत कराने लग जाना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, नहीं दक्षिणा नहीं मिलेगी, पिटाई हो जाएगी।
और किसी के विवाह में जाके भी ये कीर्तन मत कराना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, वहाँ भी पूजा हो जाएगी। तो बोले संसार के लोग समझते नहीं हैं, हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं, पर कितना बढ़िया कीर्तन है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबसे बढ़िया कीर्तन है। ये तत्वज्ञानी संतों की दृष्टि ऐसी होती है। तो ये नाम महाराज जो हैं, गाहक गरीब को। अब यहां एक प्रश्न है, अम्बरीश जी महाराज सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। अव्यय लक्ष्मी थी, कोई था नहीं थी कितना धन था उनके पास। इस धरती पर अम्बरीश जी के जैसा वैभव किसी के पास नहीं था। फिर अम्बरीश जी की जिह्वा पर निरंतर नाम कैसे रहता था, ये प्रश्न हो सकते हैं, तो गरीब नहीं थे। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। फिर वो भजन कैसे करते थे, यहां तो गरीब नहीं थे वो। कैसा भजन करते थे अम्बरीश जी? सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। ऐसी भक्ति है अम्बरीश जी महाराज की। उनकी वाणियां वचांसी, बहुवचन है महाराज, वचः वचसी वचांसी। भगवान के गुणानुवाद के वर्णन में उनकी समस्त वाणियां, माने परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों से भगवत गुणगान करते थे। चारों में भगवान नाम व्याप्त रहता था। ऐसे अम्बरीश जी महाराज अपनी समस्त इंद्रियों से इंद्रियों के अधीश्वर भगवान की सेवा करते। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि इतने बड़े श्री संपन्न होकर भी वे अपने को श्री संपन्न नहीं मानते थे। क्यों? बोले वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम ये नेदम लोष्टवत् स्मृतम। भगवान और भगवान के भक्तों में, संतों में ऐसा प्रेम बढ़ गया था अम्बरीश जी को कि सारे संसार की संपत्ति मिट्टी के ढेले के जैसी व्यर्थ दिखाई पड़ती थी। इसका आशय ये है कि राम नाम का आश्रय जिन्हें प्राप्त होता है वे सारे संसार के वैभव से युक्त होकर भी उससे मुक्त रहते हैं, क्योंकि उसके प्रति उनका राग नहीं होता है। तम मैंने स्वप्न संस्तुतम, जैसे स्वप्न के पदार्थ कल्पित हैं, मिथ्या हैं, ऐसे ही संसार के पदार्थों को स्वप्न के समान वे देखते हैं। इसलिए उनकी भक्ति प्रभावित होती नहीं है। इसका मतलब है अकिंचन दो प्रकार के होते हैं, एक सुदामा जी के जैसे अकिंचन जिनके पास कुछ है ही नहीं, और एक अम्बरीश जी की कोटि के अकिंचन जिनके पास सब कुछ है पर अपना कहलाने के लिए केवल ठाकुर जी श्री जी हैं। ये एक अकिंचनता का भाव। ये इसलिए परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ताते कहीं संत सुखटे संत श्रुति टेरे। संत और श्रुति टेर करके कहते हैं
दयाल दान दीन को, ये दीनों को देने वाले हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। ऐसे भगवान को छोड़ करके जो किसी दूसरे का आश्रय लेते हैं वे तो बिना सींग पूंछ के पशु हैं। और कैसा है राम नाम? सब राम नाम के विशेषण है महाराज जी। कुल अकुलीन को सुनियो है वेद साखी है। कहते वेद साक्षी हैं, वेद भगवान प्रमाण हैं। अंत्यज कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी राम नाम का आश्रय ले ले तो बड़े से बड़े कुलीनों के द्वारा भी वह पूजनीय हो जाता है। सबके बीच में कहने योग्य तो नहीं है, सब अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन ये तो वृंदावन है, ब्रजभूमि है। महान रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, व्यास कुलीनन कोटि मूल। हरिराम व्यास जी की साखी है। व्यास कुलीनन कोटि मिल, बामन लाख 25। एक भक्त रैदास पे, तुले न तिन को शीस। एक जगह व्यास जी कहते हैं, व्यास ही बामन मत गिनो, हरिदासन को दास। मैं तो हरिदासों का दास हूं। आहा, धन्य है, धन्य है। एक दक्षिण भारत की घटना सुना दें। दक्षिण भारत में श्रौत यज्ञ कर रहे थे दाक्षिणात्य ब्राह्मण। अग्निहोत्री ब्राह्मण ही श्रौत यज्ञ कर सकते हैं, सब श्रौत यज्ञ कर रहे थे। उसमें स्वाहाकार का प्रयोग नहीं होता, वषटकार का प्रयोग होता है। तो एक भक्त थे महाराज जी, वो बहुत निम्न कुल में, अंत्यज कुल में उत्पन्न हुए थे, पर वो बहुत श्रेष्ठ भक्त थे। निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहते थे, भगवान के प्रेम में ऐसे विभोर रहते थे, उनको शरीर संसार का होश ही नहीं रहता। तो वे स्वाभाविक रूप से वहां से निकलते हुए, चलते हुए जा रहे थे, तो ब्राह्मणों ने देखा कि ये अंत्यज है, यहाँ से निकल रहा है। वेद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने तो शास्त्र की विधि का ही पालन किया। बंद कर दिया वेद पाठ, वेद बोलना बंद कर, वेद का उच्चारण बंद कर दिया। और भक्त तो आगे बढ़ गए, पर भक्तापराध कितना भयंकर होता है। उन सभी ब्राह्मणों को वेद विस्मृत हो गया, भूल गया वेद। अब वो संध्योपासन के मंत्र भी एक दूसरे से पूछें तो सबको गायब। सब जैसे फ्यूज उड़ जाता ना बल्ब का, तो लाइट बुझ जाती, फ्यूज उड़ गया, ऐसी सबके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। 24 अक्षर की गायत्री भी कंठस्थ नहीं रहेगी, सब एकदम जड़ हो गए। अब विचार करने लगे आखिर हुआ क्या। हम लोग अपनी अपनी शाखाओं के वेद, वेदांग के सहित हमें कंठस्थ हैं, बड़े बड़े विद्वान, ये सब हुआ क्या। विचार करने लगे कि आखिर ऐसा क्या अपराध बना, एक साथ सबकी बुद्धि विद्या कहाँ चली गई। अब हमें तो संध्या तक के मंत्र भूल गए, हमारे तो धर्म कर्म सबका लोप हो गया, यज्ञ भी पूरा नहीं होगा, अब क्या होगा। उनके मन में आया कि कहीं हो ना हो, इसको देखकर हम लोगों ने बोलना बंद किया था। ये सुनते हैं कि भगवान का भक्त है रंगनाथ जी का, कहीं ऐसा तो नहीं इस भक्त के प्रति ये भाव आने से ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हो, ऐसा उनके मन में आया। तो चलो भाई खोजो उसको।
तो चल पड़े उस दिशा में जिधर की ओर वो गए थे। वो अपने आराम से जा रहे थे। उन ब्राह्मणों ने बोला, ए महाराज सुनो सुनो सुनो, ठहरो ठहरो, ठहर गए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमारा वेद भूल गया है, हमारे धर्म कर्म का लोप हो रहा है, आप हमारे धर्म कर्म को बचाओ। ब्राह्मणों को देख करके वे भक्त तो भगवान के प्रेम में विभोर थे। बोले, वाह, हम तो आपसे बात करने योग्य नहीं हैं, आप हमारा मुंह देखने के लायक हम नहीं हैं, और आप इतने ब्राह्मणों ने कृपा की है। ब्राह्मण तो भगवान का स्वरूप होता है। साष्टांग लौट के धरती पर उन्होंने प्रणाम किया। बोले, महाराज क्या बात है, आप सब क्यों कष्ट किए हो? बोले, महाराज क्या बता मैं, हमारा सबका वेद भूल गया। तो हमने तो देखा तक नहीं कि यहाँ कुछ हो रहा है, कोई बैठा है, हम तो अपने मस्ती में चले गए, हमने नहीं देखा आप लोगों की ओर। पर यदि आप लोगों के मन में ऐसा आता है कि हमारे प्रति हीन बुद्धि करने से आपको वेद भूल गया है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबको वेद की पुनः स्मृति हो आवे। नहीं भाई, फिर भी। तब उन्होंने कहा कि भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि संपूर्ण वेद मेरे भीतर प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के कारण हम आपको उपदेश नहीं कर सकते, पर संकेत जरूर करेंगे। तो वो जो मंत्र आगे था ना, उस मंत्र के आरंभ में ब्रीही शब्द था। क्या शब्द था? ब्रीही। और ब्रीही माने होता है धान्य। तो धान के खेत की मेड़ पर वो खड़े थे, उन्होंने एक मुट्ठी ब्रीही उखाड़ कर जैसी ब्राह्मणों को दिखाई, ब्राह्मणों को विस्मृत वेद की पुनः स्मृति हो आई, और वे वेद पाठ करते करते अपनी यज्ञशाला में लौट आए। ये है नाम की महिमा। सब कुछ प्रकट हो जाता है महाराज जी, हैं? अकुलीन का कुल राम नाम है। देवहूति माता क्या कह रही है? अहो बतस्वप चोतो गरियान यज्जुहुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्त्येते। वह चांडाल के कुल में जन्म लेने वाले भी श्रेष्ठ हैं, जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर आपके पवित्र नाम का नृत्य होता रहता है। ते पुहु तपहा, जिसने आपके नामों का कीर्तन कर लिया, भले ही वह नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, उसकी कोई तपस्या बाकी नहीं, सारी तपस्या हो गई। जुहुबुहु, संपूर्ण यज्ञों में आहुति हो गई उसके द्वारा। सस्नु, चारों वे संपूर्ण तीर्थों में स्नान हो गया उसका। ब्रह्मान ऊचुहु, चारों वेदों का मूल पारायण उसके द्वारा संपन्न हो गया। किसके द्वारा? नाम गृणन्त्येते, जो आपके नाम का गृणन्ति माने कीर्तयन्ति, आपके नामों का कीर्तन करते हैं, उनका कोई भी शुभ कर्म बकाया नहीं है। राम जी के चरित्र में ही देख लीजिए महाराज जी, निषाद कोई कुलीन नहीं होता है। निषाद, सबरी, स्वपच, ये सब अकुलीन ही थे, लेकिन राम जी के नाम की महिमा से सब परम पवित्र हो गए। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छायल छुई ले सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। भरत जी ने ऐसे निषाद राज को अपनी भुजाओं में भर के हृदय से लगाया। और इतना ही नहीं, जब निषाद राज ने वशिष्ठ जी को दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, तो राम सखा ऋषि
बर बस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। क्या बढ़िया उपमा है, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। जैसे भूमि पर स्नेह लौट रहा हो, प्रेम लौट रहा हो, प्रेम की रास पड़ी हो और प्रेम को उठा लिया गया हो। क्यों? क्योंकि ये कितना भाग्यशाली है, रघुनाथ जी ने अपनी भुजाओं में भरकर इसको हृदय से लगाया है। तो वशिष्ठ से बड़ा कोई कुलीन नहीं और निषाद जैसा अकुलीन, पर वशिष्ठ जी ने भी उसको हृदय से लगा लिया। ये किसकी महिमा है? ये श्री राम नाम की महिमा है। ये कुलीन के भाग्य में भी जो सम्मान दुर्लभ है, वह सम्मान अकुलीन को मिल गया। ये है राम नाम, अकुलीन का कुल है। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाए। लेकिन आज वह धन्य हो गया शबरी जी। अधम जाति में जड़मति नारी भारी, जातिहीन अघ जन्म इत्यादि प्रकार से। पर ऐसी सबरी के यहाँ भगवान स्वयं चल करके गए। ऋषि स्थान बिसराए, ऋषियों के यहाँ पहले नहीं गए, पहले सबरी के यहाँ गए। सबरी के आतिथ्य को भगवान ने स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया, सबरी की चरण रज से अशुद्ध सरोवर के जल को शुद्ध करा के भक्ता सबरी की महिमा को सर्वोच्च रूप में प्रस्तुत किया, प्रमाणित किया। जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन है महाभारत के, स्वपच कुल में उत्पन्न वाल्मीकि नाम के भक्त, उनके भोजन करने से धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। ये है अकुलीन का भी कुल है श्री राम नाम। कुल अकुलीन को सुनियो है वेद साखी है, वेद साखी है। एक डोम आया, डोम दर्शन करते हुए आया, अयोध्या से आया था। उसको पता चला कि हमारे राम जी का चरित्र लिखने वाले बाबा जी बनारस में ही रहते हैं। तो 80 घाट पर तुलसीदास जी महाराज बैठ के माला फेर रहे थे, और वो डोम अयोध्या जी का था। उसने दूर से पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर कहा, राम राम बाबा, राम राम। तुलसीदास जी आप ही हैं? बोले हाँ। भैया कहाँ से आए हो? कहा राम राम बाबा, मैं अयोध्या का डोम हूँ। इतना सुनते ही तुलसीदास जी भाव विह्वल हो गए, दौड़े और भूमि पर साष्टांग पड़े हुए इस डोम को उठाकर छाती से लगा लिया। भैया तुम अयोध्या से आए हो, साक्षात राम जी। अरे राम राम, आप पवित्र सरयू पारीण विप्रकुल में जन्म लेकर इस डोम को आपने छाती से लगा लिया। कहा भैया, एक तो श्री अयोध्या से आया है, फिर मेरे आराध्य का नाम ले रहा है, हैं? राम नाम लेने के बाद भी वह अपवित्र रह गया। हम लोग खेड़ापा धाम में थे। आचार्य चरण का चरित्र, श्री रामदास जी महाराज की वाणी, श्री दयालदास जी महाराज की वाणी, और उस परंपरा का जो साहित्य है, क्या अद्भुत महाराज। किसी पवित्र विप्रकुल में जन्म हुआ था उनका, लेकिन कैसा अद्भुत जीवन। पूर्व जन्म में श्री रामदास जी महाराज त्रिदंडी सन्यासी थे, वैष्णव सन्यासी थे, बड़े उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। और जो दयालदास जी महाराज हैं राजगुरु थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनके शिष्य थे।
एक निम्न कुल के व्यक्ति की पूजा गुरुजी ने स्वीकार कर ली तो उनको अच्छा नहीं लगा। बोले महाराज आपने इस अंत्यज की सेवा को, पूजा को स्वीकार कर लिया। आपने कहा कि रे भाई ये सत्संग करता है, राम नाम का जप करता है, भगवान का भक्त है, तो क्या हुआ इससे, हमने पूजा स्वीकार कर ली तो क्या हो गया। और बोले नहीं महाराज ये तो हमको समझ में नहीं आई आपकी बात। तो बोले आपको इसी शरीर से आपका मोक्ष होने वाला था, लेकिन भक्ति की महिमा अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई है, इसलिए तुमको अंत्यज कुल में, चर्मकार मानकर तुमने घृणा की ना, तो इसी चर्मकार कुल में, अंत्यज कुल में जन्म लेना पड़ेगा तुमको, गुरुजी ने कहा। बोले हम तो ले लेंगे जन्म, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, हम आपके चरण नहीं छोड़ सकते, हमारा जन्म आपके ही द्वारा हो, आप ही मेरे पिता बने और आप ही मेरे गुरु बने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरु जी बोले चलो हमको भी आना पड़ेगा। और श्री रामदास जी महाराज का अवतरण खेड़ापा में तो हुआ अवतरण, और कहाँ हुआ। और फिर उनके पुत्र और उनके शिष्य श्री दयालदास जी महाराज, जिनकी ऐसी कठोर तपस्या कि कराल कलिकाल में अप्सरा, इंद्र के द्वारा भेजी हुई अप्सरा उनके भजन को डिगाने आई, लेकिन अप्सरा की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। यह है राम नाम की महिमा, ऐसी निर्विकारता नाम जापकों को प्राप्त हो जाती है। और वो महाराज अप्सरा को बड़ा अपमान का अनुभव हुआ, हमारी तरफ देखते नहीं, शाप दे दिया उसने, अंधे हो जाओ, नेत्रहीन हो जाओ। नेत्र चले गए दयालदास जी के। गुरुजी से कहा महाराज ऐसे ऐसे हो गया, नेत्र ज्योति चली गई। तब गुरुजी ने कहा ठाकुर जी को पुकारो। कौन सा ग्रंथ है? करुणा सागर। ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम जी। और वो करुणा सिंधु नामक ग्रंथ आज भी उसका पाठ करुणा सागर, उसका पाठ करते करते लोगों की सब कामनाएं पूरी हो जाती, आज भी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती। महाराज जहां उन्होंने भजन किया, इंद्र उनका दर्शन करने आया। आपकी भजन करते करते माला टूट गई तो इंद्र ने प्रकट होकर उनकी माला को तत्काल पो दिया, गो दिया माला को। ये किसकी महिमा? ये है राम नाम की महिमा। एक दो चरित्र ऐसे नहीं हैं, असंख्यों चरित्र भक्ति साहित्य में हैं। कुल अकुलीन को, अकुलीनों का भी कुल श्री राम नाम है। सुन्यो है वेद साखी, वेद में इस बात की साक्षी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आथर्वणी श्रुति, अथर्व वेद की श्रुति में ऐसा लिखा है, यश्चांडालोपि रामेति वाचम वदे तेन स संवदे तेन स संवसे तेन स भुंजीयात। लिखा हुआ है राम 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 ऐसा उच्चारण करने वाला जो चांडाल है उससे भी भेद नहीं रखना चाहिए। यही कारण है हमारे यहाँ विरक्त संतों की परंपरा में यद्यपि वर्णाश्रम धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, और मर्यादा हमारे यहाँ पुराने संतों में रसोई में कौन जाए, पूजा में कौन जाए, ये मर्यादा भी है। लेकिन भगवान के शरण में आने वाले सभी साधक एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाते हैं, क्योंकि सब राम नाम जपने वाले हैं। और ये ना हो तो एक पंक्ति में बैठ के पाएंगे। आप लोगों को तो शायद पता न होगा, पर ब्राह्मणों में तो इतना आचार विचार रहता है कि ब्राह्मण भी ब्राह्मण के यहाँ भोजन नहीं करता। हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ भोजन नहीं करता। हमारे महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज सुनाते थे कि कान कुब्जों की बारात जाती थी तो उसमें पंगत नहीं कराई जाती थी। क्यों? पंगत वो किसी का छुआ खाते ही नहीं। तब क्या होता था? बोले किसी सरोवर पर, किसी नदी के किनारे बारात रुकती थी
और वहीं बैलगाड़ी में सामान पहुंचता था तो सबको तौल तौल करके सीधा दिया जाता था। इतना गुड़, इतना चीनी, ये सब सामान, सबके अलग अलग चूल्हे बन जाते, अपना अपना चौका लगाओ, चूल्हा करो। तब कहावत थी 9 कनवजिया 13 चूल्हे। क्या? 9 कनवजिया 13 चूल्हे। जो लड़के बारात लेके वो नहीं खाते थे। क्यों? अभी पाणी ग्रहण हुआ नहीं, रिश्तेदारी तो पूरी तब हुई जब पाणी ग्रहण हो जाएगा। फिर पाणी ग्रहण के बाद वे ही खाते थे जिनकी रोटी बेटी का संबंध है। सब नहीं खाते थे उसमें भी, उनको सीधा ही मिलता था, वो अपना ही बनाते खाते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पूज्य पिताजी पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी, उनको पता चला, महाराज जी का तो कोई संपर्क संबंध था नहीं, मेरी विशेष प्रार्थना पर उनके एक शरीर के छोटे भाई थे, उनके विशेष आग्रह पर महाराज जी नैमिषारण्य पधारे। फिर दास ने बहुत प्रार्थना की तो जिस गांव में महाराज जी का जन्म हुआ था वहां पधारे। तो उस समय महाराज जी बोले कि 68 वर्ष के बाद इस गांव का दर्शन हो रहा है। क्या कहा? 68 वर्ष के बाद। आप सोचो कैसा उनका विरक्त जीवन था। 68 साल के बाद कोई संपर्क संबंध ही नहीं था। तो पता चला तो वह हनुमानगढ़ी, बाद में उनको पता चला कि कहाँ रहते हैं, तो गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर पहुंचे। कहाँ से नैमिषारण्य कहाँ से चले होंगे, कितने जगह बदले होंगे, और बीच में तो पानी भी नहीं पिया उन्होंने। और जब गोवर्धन पहुंचे तो महाराज जी ने कहा कि आप स्नान करके अपना थोड़ा नित्य नियम कर लो, भोग लग गया है, प्रसाद पालो। तो स्नान किया, सारा नित्य नियम किया। बोले आप लोग खाओ, हम तो नहीं खाएंगे। क्यों? तुम्हारी जात पात सब बिगड़ गई, तुम साधु हो गए हो, हम तो ब्राह्मण हैं, तुम साधु, हमारा तुम्हारा क्या लेने देना, तुम्हारा छुआ हम नहीं खा सकते। महाराज जी के पिताजी बोले तुम्हारा छुआ हम नहीं खा सकते। क्यों? हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, हम तो अपना बनाएंगे खाएंगे, और उसके लिए भी तुमसे कुछ लेंगे नहीं। क्यों? साधुओं के यहाँ दान का धन आता है, हम अपने घर से ही कुछ लेके आए हैं, वो अपना बनाएंगे खाएंगे। तो अपने घर से ही आटा दाल चावल कुछ लाए थे। बोले लकड़ी कंडा दे दो हमको, और वहीं महाराज के स्थान में। ऐसा था ब्राह्मणों में आचार विचार। तो ये शास्त्र का आचार विचार एक जगह है, पर संत एक साथ बैठकर पंगत में सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गोविंद, बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अधर धरी। सब प्रेम से कीर्तन करते हैं, सब प्रेम से बैठकर पाते हैं। पाते ही नहीं हैं, उन सब संतों का सामूहिक चरणामृत उतारा जाता है, उनका अधरामृत प्रसाद भी लिया जाता है, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बड़े बड़े महापुरुष उसे ग्रहण करते हैं। आप लोग कहेंगे अशास्त्रीय परंपरा है। नहीं नहीं, ये अशास्त्रीय परंपरा नहीं है। इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्र पुराण आदि में भी लिखी हैं। यहाँ ये उस व्यक्ति की महिमा नहीं है, ये भगवत शरणागति की महिमा है, ये भगवन नाम की महिमा है। यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रभवणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? विप्राद द्विषद गुण युता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे हैं महाराज जी श्री राम नाम। और कुल अकुलीन को स्नेह है, वेद साखी है,
पांगुरे को हाथ पाए, आंधेरे को आंखें है। पांगुरे को हाथ पाए, जिसके हाथ पैर नहीं है उसका हाथ पैर राम नाम है। अर्थात जो सर्व साधन शून्य है वही राम नाम के सहारे। अब बिना हाथ के तो कुछ कर नहीं पाएगा, पर कुछ करने योग्य नहीं है, पर राम नाम से सब कुछ हो जाएगा। बिना पैर के कहीं जाने योग्य नहीं होगा, लेकिन राम नाम का आश्रय है तो एक जगह बैठे सारे ब्रह्मांड में घूम आएगा, सब जगह घूम फिर के आएगा। ये राम नाम की बात है। महात्मा अंजनी नंदन शरण जी ने, जिन्होंने मानस पीयूष का संकलन किया, विनय पत्रिका पर भी उन्होंने टीका लिखी है, विनय पीयूष। तो महात्मा श्री अंजनी नंदन शरण जी महाराज ने एक घटना लिखी है। वे लिखते हैं कि एक स्त्री के हाथ पैर नहीं थे, रोग से गल गए थे, और कोई महात्मा की कृपा होगी, बेचारी बहुत गरीबनी थी, क्या करे। और वो दिन रात राम 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 करने लगी। क्या करे बेचारी, कोई सहारा नहीं था, दोनों हाथ गल गए, दोनों पैर गल गए, ना हाथ ना पांव। तो उन्होंने लिखा है कि उस स्त्री ने 10-12 वर्ष तक वो राम राम करती रही। धीरे 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 उसकी प्रसिद्धि हो गई। प्रसिद्धि ही नहीं हो गई, उसके नए पांव निकल आए और उसके नए हाथ निकल आए। उनके जीवन काल की घटना है, उसके नए हाथ पांव निकल आए। अब सोचो, भगवान सूर्य के सारथी अरुण पंगु हैं, लेकिन भगवान नाम के बल से पंगु चढ़े गिरिवर गहन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आंधेरे की आंख है, ज्ञान और वैराग्य से जो शून्य है वो अंधा है, और उसकी आंख राम नाम है। इसका मतलब है आंख वाले होने पर भी हम अंधे हैं, क्योंकि न तो ज्ञान है न वैराग्य है। असली आंख तो राम नाम से ही मिलेगी। ज्ञान और वैराग्य यही नेत्र हैं, आंख खोल देने वाला, दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, इन दोनों को खोलने वाला रकार और मकार है। राम नाम राग राम नाम सो बुराग जोग जागी है। प्रेम योग सब कुछ राम नाम से ही जग जाता। और क्या है, बोले माय बाप भूखे को आधार निराधार को। भूखे का पोषण राम नाम माता पिता के जैसा करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, मेरे तो माय बाप दो आखर हों शिशु अरन अरो भरोसो जाहि दूसरों से करो। गोस्वामी जी कहते, रा मेरे पिता है, माँ मेरी माँ है, रकार मकार मेरे माता पिता है, और मैं शिशु की तरह नाम महाराज की गोद में पौड़ा हुआ हूँ, उनके आश्रित हूं। ऐसा उन्होंने लिखा है। तो भूखे का माँ बाप है, जैसे बालक को चिंता नहीं करनी पड़ती है, माता पिता चिंता करते हैं। प्रेम भिक्षु जी महाराज कीर्तन करा रहे थे पोरबंदर में, अभी अखंड कीर्तन चलता है। पोरबंदर की बात है कि जूनागढ़ की बात है। तो महाराज जी वहां क्या हुआ, एक परिवार बहुत गरीब था, खाने के लाले पड़ते थे, तो वो इस हिसाब से कीर्तन में आके बैठते थे कि हाँ पंगत होगी तो प्रसाद पाने को मिल जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन में बैठ जाते। तो उस परिवार के लोगों ने कहा कि भोजन के लोभ से कीर्तन में बैठते थे, और बोले अब ऐसी कृपा। लंदन में बहुत बड़ा कारोबार उनका, लंदन में, और उन्होंने एक संकीर्तन मंदिर बनवाया, उसका उद्घाटन करने हम गए थे। बोले जब प्रेम भिक्षु जी महाराज की तिथि आती है तो हम लंदन में श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन करते हैं। तो कहते हम तो राम नाम को नहीं समझते थे, भूख के प्यास के मारे भोजन मिले
बोले भोजन इतना मिला कि आज हम बहुत बड़े आदमी, वो विदेश के बहुत बड़े आदमी, आप सोचो। तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा राम नाम से। माता पिता, सच्चे माता पिता भगवान नाम ही है। और सेतु भव सागर को नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भव सागर का सेतु राम नाम है और हेतु सुख सार को, सुख सार का हेतु है। अर्थात राम नाम के आश्रय के बिना सुख सार सर्वस्व किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। अंतिम बात, पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। राम नाम के जैसा दूसरा कोई पतित पावन नहीं है। प्रमाण, बोले हाँ प्रमाण है। तुलसी सुमिर सुभीम भयो, तुलसी सो ऊसरो। कहते तुलसी सो ऊसरो, हम ऊसर थे, न ज्ञान था, न भक्ति थी, न वैराग्य, कुछ भी पैदा नहीं होता था। लेकिन राम राम करते करते ज्ञान वैराग्य भक्ति की फसल लहलहा रही है हमारे भीतर। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनुभव कर रहे हैं। ऐसा राम नाम है सुमिरि सने सो तू, नाम राम राय को